आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आज कांग्रेस एक दिवसीय धरना दे रही है। इनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गैस के दाम में 200 रुपए की कटौती की है, उनका जनहित में कोई काम नहीं है, उनका बल्कि एक चुनावी स्टंट है। यहाँ जितना लोग धरने देने के लिए आए हुए हैं, उनमें हम महिलाओं से जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ सोच रही है। इस तरीके से गैस के दाम 200 रुपए कम हुए हैं, लेकिन ये महंगाई की मार आप लोग अभी भी बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? आपका चैनल के माध्यम से आपका सवाल जो पूछा गया हमको नहीं पता, और एक बार दोहराइए। कम होने चाहिए। महंगाई के कारण सभी को त्रस्त है। महंगाई नहीं चाहिए हम लोग को, अच्छा सरकार चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए। जिस तरीके से महिलाएं बजट बनाती है, बजट बना करके अपने पूरे महीने भर का खर्चा चलाती है, वैसे में हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर नहीं। ऐसे में अगर सिलेंडर के दाम कम हुए हैं तो क्या लगता है घर चलाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? मेरा यह मानना है कि सिलेंडर होना ही नहीं चाहिए। हम आदिवासी हैं, हमारे कोयला हो, लकड़ी हो, हमारी यही हमारा उत्पाद होना चाहिए, ना कि गैस को बढ़ावा देकर गैस को आगे। इतना ज्यादा महंगाई होने के बावजूद भी गैस का दाम हमें 1700, 1600, 1500 ये बढ़ती घटती रहती है, तो हमें लगता है कि कोयला और लकड़ी ही जलाना चाहिए। गैस के दाम जो अभी कम हुए हैं वो जनहित में है या चुनाव का एक तरीका है? ये एक चुनाव का माध्यम है। जो गैस का कटौती किया गया है रक्षाबंधन के अवसर पर, हमें नहीं लगता है कि और कम होना चाहिए। हमें लगता है एकदम होना ही नहीं चाहिए गैस का दाम। यहाँ पे जितनी जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गैस के 200 रुपए दाम कम कर देने से रक्षाबंधन का तोहफा बताया है, ये कहीं से भी रक्षाबंधन का तोहफा इन्हें नहीं लग रहा है। यहाँ पे और भी लोग धरना प्रदर्शन में जिनसे हम बातचीत करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में 200 रुपए कम हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? देखिए, ये जो है ना मोदी सरकार का ये छूट जो है ना, लूट के बाद छूट, ये जो है ना जनता जान रही है इसको कि आने वाला 2024 में चुनाव है। 200 रुपया मामला कुछ हल होने वाला नहीं है। हमारे मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में 400, 450 जो है ना ये गैस सिलेंडर मिलती थी, और पेट्रोल जो है ना 50 से 60 रुपये था। इसलिए ये जो है ना ये बिल्कुल ये सही नहीं है। अब इस शेर के साथ मैं आपको चैनल को कहना चाहता हूँ कि नफरत की सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए, सौहार्द की बात करने वालों को चहकने दीजिए। राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले, शर्त भावना की बात करने वालों को महकने दीजिए। यही शेर कहते मैं यहाँ पे जिस तरीके से जितने भी लोग आए हुए हैं, वैसे में हमें यही समझ में आ रहा है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी 200 रुपए दाम कम किए हैं, तो कहीं से भी जनता के हित में नहीं है, ये उनका एक और चुनावी स्टंट है। ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ राय है इन सब चीजों को लेकर के। जी का 9 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया। इस पूरे कार्यकाल में एक भी ऐसा काम जो जनहित का हो, जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हो, एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। ये गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, इसका और पेट्रोल और डीजल का से 20-30 लाख करोड़ हमारे आपके पॉकेट से निकाल के उन्होंने कमाया है। 30 लाख करोड़। आज जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं और 200 रुपया घटाया है। इतना भोलापन, इतना इंसेंसिटिव सरकार हमने आज तक नहीं देखी। लोकसभा में महंगाई पे बहस नहीं होता है, राज्यसभा में नहीं बहस होता है, बेरोजगारी पे बहस नहीं होता है। सत्ता पार्टी के ही लोग सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, सरकारी लोग। आपने देखा कि मणिपुर जैसा सवाल बहस नहीं बनता।
प्रधानमंत्री लोकसभा में नारा लगाते ये पिछले आपने देखा हो। तो ऐसे स्थिति में रोड पे लड़ने के सिवा दूसरा जनता की आवाज कैसे बने? बात से है कि पहले आप लूटते हैं फिर छूट देते हैं। 700 रुपया बढ़ा के 200 रुपये की छूट दे दी। चुनाव 5 राज्यों के नज़दीक है, इस मद्देनज़र आप ये काम कर रहे हैं और उसको रक्षाबंधन का तोहफा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर रक्षाबंधन का तोहफा देना था तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके पहलवान बहनों को न्याय दिलाते। आप मणिपुर में जो बहनों के साथ हुआ अत्याचार और दुराचार, वैसे लोगों की गिरफ्तारी करके वो बताने का काम करते कि हमने बहनों के लिए किया है। आप गैस में छूट दे रहे हैं लूटने के बाद और फिर रक्षाबंधन जैसे त्यौहार का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरे राज्य में आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ और लूट दोनों में माहिर हैं। सुषमा स्वराज जी और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी को महंगाई डाइन लगती थी, अभी महंगाई सौतन भी नहीं लग रही है। और आज के तारीख में जो वादा था मोदी जी का महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आज कहाँ है? देश की जनता पूछती है कि काला धन का पैसा का क्या हुआ। आज देश की जनता पूछती है देश के बेरोजगार युवकों का क्या हुआ। देश की जनता आज पूछती है कि बढ़ती हुई महंगाई का क्या हुआ। आज ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र में बैठे कुछ सांसद और मंत्रियों के द्वारा भी कि ये रक्षाबंधन का तोहफा था। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी तमाम कैबिनेट के मंत्री और प्रधानमंत्री से कि आखिर आपने अगर रक्षाबंधन का तोहफा दिया है तो मणिपुर की घटना का क्या हुआ? क्या मणिपुर की बहनें, मणिपुर की बेटियां क्या देश की बेटियां नहीं हैं? मणिपुर की बेटियां क्या इस देश की बहनें नहीं हैं? तो क्या मतलब आप उनसे राखी नहीं बंधवाएंगे क्या? उनका सुहाग उजाड़ करके आप उनको क्या मतलब कफन भिजवाएंगे क्या? उनका जो है कि उनके बेटों को आप यतीम करके उनके साथ में आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको बताना चाहिए मोदी जी। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती, महंगाई में हमारे टाइम में ये 450 रुपया था, उस टाइम में महंगाई डाइन लगती थी। अभी क्या है? अभी महंगाई सहेली है। तो मोदी जी का जो चुनावी स्टंट है, पूरा 9 साल सिर्फ चुनाव, सिर्फ भाजपा का प्रचार, सिर्फ भाजपा का प्रचार, सिर्फ भाजपा का प्रचार। देश का, संविधान का कभी भी इन्होंने बात नहीं किया, संघीय ढांचा का कभी भी इन्होंने बात नहीं किया। आज आप सबसे पहले गर्दन काट लेते हैं, आदमी मर जाता है, तब उसमें आप सलाइन चढ़ाने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर महंगाई कम करना है तो कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल के बराबर आप लाए इसको, पेट्रोलियम पदार्थ का जो कच्चा तेल है उसके बराबर आप लाए उसको, और आप जनता को जवाब दें कि भ्रष्टाचार, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार का जो वादा है 2014 का, उसको आप लागू करें। देखिए, भाजपा ने जो मोदी सरकार बैठी हुई है, आज ड्रामे की सरकार है, आज सिर्फ चुनावी और जुमलेबाजी सरकार है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये सब ड्रामा हो रहा है। 14 में सरकार में आने के पहले जो नारा भाजपा ने दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर की घटना, कुलदीप सेंगर जो आज छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं, ब्रजभूषण सांसद जो आज बने हुए हैं, अगर महिलाओं को इन्हें सुरक्षित करना तो इन सबको मुंहतोड़ जवाब देते, जेल में डालते, तो इस देश की महिलाओं को लगता है कि आप इनका ध्यान देते हैं, इनके प्रति संवेदनशील है। आज के दिन गरीब आदमी के थाली से दाल तक गायब हो गया। पहले लोग बोलते थे कि दाल रोटी खाकर गुजारा करते हैं, कहीं ना कहीं आज के दिन दाल 200 रुपये बीच में महंगा था, तो दाल भी लोग खाने के लायक नहीं रहे।
नौजवानों की बात करें तो सरकार बनने के बाद से रोहित वेमुला के समय आप याद कीजिए, जब सरकार बनी थी नहीं, उस समय से लेकर आज तक पूरे देश में कहीं ना कहीं नौजवान आंदोलित हैं। ये जो पहलवान आंदोलन के उसमें नौजवान नहीं थे क्या? जो दलित छात्र इतने साल आंदोलन के उन पे नौजवान नहीं थे क्या? जो किसान आंदोलन उसमें क्या नौजवान नहीं थे? नौजवान आज के दिन इस देश की मुख्यधारा है। अब कहीं किसी से काम सिस्टम से छेड़खानी करते तो कहीं ना कहीं अगर कोई सबसे बड़ा भुगतभोगी तो नौजवान है। जो आपने हर साल 1-2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या हुआ? आज नौजवान को, महिलाओं को, जिनका सबसे बड़ा हाथ था मोदी जी को सरकार में लाने पे, उनको छला जा रहा है। और ये बात इस देश की जनता समझ चुकी है। हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जिस तरीके से जनता ने चुनाव हराने काम किया है, इनको समझ में आ गया कि लुटिया डूब चुकी है। जो नकली हिंदुत्व का जो आडंबर करके लोगों को बरगलाते हैं, हिमाचल में 98% हिंदू रहते हैं। हिमाचल में आप देखिए किस तरह से इनको चुनाव हराया गया। और कर्नाटका से जो हवा निकली है वो तेलंगाना को छूते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह पहुंच चुकी है। आज इनके पास सर्वे के रिपोर्ट है, इन्हें पता है हारने वाले हैं। जिसको देखते हुए, समय की नज़ाकत को समझते हुए इन्होंने 200 रुपये का धोखा देने का काम लोगों को किया है। 400 का सिलेंडर था, 1200 हो गया और घटाया 200। तो आप समझिए इस देश की जनता अब लेमन चूस में आपके आने वाले नहीं है। इस चारों राज्यों के चुनाव में आपको जनता मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश में माननीय राजेश ठाकुर जी और हमारे नेता राहुल जी खड़गे जी तो सड़क से लेकर संसद तक इस बात को उठाते आ रहे हैं और जनता की आवाज़ हम लड़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में आपको इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लगातार महंगाई की मार बता करके और अपनी सरकार में जब उनके सिलेंडर के दाम जब 400-450 रुपए थे, उन सब बातों को याद दिला यहाँ पे वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे समय में महंगाई बढ़ी थी उस वक्त स्मृति ईरानी लग रही थी, लेकिन अभी जिस तरीके से गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपए हो गए हैं, रसोई घर तक महंगाई की मार पहुँचते जा रही है। ऐसे में उन्हें महंगाई को लेकर के कोई भी बयान या किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं होती है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई की मार को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिए गए हैं, इसके बाद क्या कुछ निकल करके बातें सामने आती है और क्या ये सच में एक चुनावी स्टंट रहेगा या फिर ये सचमुच जनहित में लाया गया एक कोई नया फैसला है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यही तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रियंका सूत्रकार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।